ये कहानी उन लोगों के पेश नज़र जो लोग घर से भागते हैं, परिवार समाज को नीचा दिखा के, अपने प्यार को परवान चढ़ा के जब ये निकल पड़ते हैं, इनको कुछ दिखाई नहीं देता। ये खासकर उन लोगों के पेश नज़र, पति पत्नी या प्रेमी प्रेमिका, किसी की पत्नी किसी का पति, उन लोगों के खासकर। कहानी को जरा ध्यान से सुनना, शायद आप लोगों की अकल में कुछ आ जाए। कहानी पे आते हैं, कहानी जरा विस्तार से। उत्तर प्रदेश के कन्नौज में एक जगह पड़ती है, तिरुवा कन्नौज मार्ग। यहीं पर एक ईशान नदी है, ये भुरिया गांव में पड़ती है ईशान नदी। दिसंबर का महीना था, 12 दिसंबर 2019। इस पुल के, नदी के पुल के नीचे एक महिला की लाश पड़ी थी। लाश की हालत बेहद खराब थी, चेहरा पत्थर से कुचला हुआ था, तेजाब से इसका चेहरा जला रखा था। सर्दी थी, फिर भी सैकड़ों लोग यहाँ पर इकट्ठा हो गए। गांव का मामला, गांव वालों को पता लगा, गांव के लोग इकट्ठा हो गए, गांव के प्रधान वो भी आ गए। पुलिस को सूचना दे दी गई। थाना प्रभारी थे डीपी वर्मा साहब, ये घटनास्थल पर पहुंचे। आला अधिकारियों को इन्होंने फोन कर दिया, आला अधिकारी भी आ गए उधर। ये एसपी थे अमरेंद्र प्रताप सिंह, डीएसपी विनोद कुमार, सीओ सुबोध कुमार और फोरेंसिक टीम प्रभारी राकेश कुमार, सब लोग, सारी टीमें वहां पर एकत्र हुए। अब इस महिला को देखा। इस महिला ने बिछिया, सिंदूर, बिंदी, चूड़ियां, नई नवेली सी ये दुल्हन थी। लगा शादीशुदा ये महिला है, जो भी है 25-26 साल की इसकी उम्र थी। गांव के लोगों से शिनाख्त करानी चाहिए, इस लड़की की शिनाख्त नहीं हुई। पोस्टमार्टम के लिए डेड बॉडी भेज दी। जो वहां के स्थानीय समाचार पत्र हैं उसमें इसकी न्यूज दे दी गई, आसपास के थानों में भी कि कोई गुमशुदा की रिपोर्ट हो, इसके बारे में पूछताछ की गई। कोई पता नहीं लगा, कई दिन बीत गए। इस महिला का जब पोस्टमार्टम हो रहा था, पोस्टमार्टम करते वक्त जब इस महिला के कपड़े हटाए, सलवार जो पहन रही थी ये लड़की, सलवार के नेफा जो होता है जिसमें कमरबंद डालते हैं, उसमें एक पर्चा निकला। उस पर्चे के ऊपर फोन नंबर लिखे हुए थे। डॉक्टर ने वो संभाल के रख लिया। महिला का पोस्टमार्टम किया। दुष्कर्म की आशंका थी कि महिला के साथ दुष्कर्म हुआ। दुष्कर्म के बाद इसको मार के यहाँ पे फेंका गया। वो पर्चा पुलिस को दे दिया गया। पुलिस तो वैसे ही किसी एक सुराग के चक्कर में थी। उस पर जो नंबर था, उस नंबर पे फोन किया, फोन स्विच ऑफ मिला। उस नंबर की लोकेशन चेक की गई, उस नंबर की लोकेशन घटनास्थल पर निकली। उस नंबर के पास ऊपर किस किस के फोन आए हुए थे उसकी लोकेशन देखी, उन नंबरों की भी लोकेशन वहीं पर ही, 2 लोकेशन साथ साथ चलती हुई दिखाई दी पुलिस को। शक हुआ, इसकी एड्रेस वगैरह लिया कि नंबर किसका है, कौन है ये शख्स थे। इनका नाम था विजय प्रताप। दूसरा शख्स था अजय प्रताप, विजय प्रताप। दोनों थाना ठठिया के गांव का, एक पैथाना गांव है, वहां के रहने वाले थे। पुलिस ने जब इनके घर पे छापा मारा, भगदड़ मच गई वहां। एक तो हाथ लग गया, एक भाग रहा था बाइक से, हफड़ा दौड़ी में वो बाइक से गिरा। पुलिस ने उसे भी दबोच लिया, लेके आए, महिला की शिनाख्त कराई। शिनाख्त में बताया कि ये मेरी पत्नी नीलम है, 4 महीने पहले शादी की थी और अब इसको मार दिया गया। क्यों मारा, वजह क्या थी। अब इसके मामा के बारे में कि नीलम के माता पिता कौन है। श्याम बाबू नीलम के मामा, नीलम के माता पिता नहीं थे, मामा ने ही इसको पाला पोसा बड़ा किया। 10 साल की जब थी, जब इसके माता पिता की देहांत हो गया था, मामा ने पाला पोसा बड़ा किया था। श्याम बाबू को फोन कर दिया गया, उनका नंबर भी इनके पास था। फोन कर दिया, इनको ही बुला लिया गया। अब इनसे पूछताछ हुई, मारा क्यों। नीलम के बारे में इन्होंने बताया, ये छोटी जाति की लड़की थी, ये उछली जाति के थे। ये विजय प्रताप ये ऊंची जाति में आते होंगे, नीलम वो दलित समाज से आती थी। जहां पर ये कानपुर के रहने वाले थे। जो श्याम बाबू थे कानपुर के रहने वाले थे, और कानपुर में ये काम धाम करते थे, बच्चों को अच्छी तरह से इसकी परवरिश की इन्होंने। वहीं पर ये विजय प्रताप काम क्या करता था, जिस फैक्ट्री में विजय प्रताप काम करता था उसी फैक्ट्री के बराबर में इनका घर था, श्याम प्रसाद का। वहीं पर ये नीलम रहती थी, दरवाजे में खड़ी हुई दिखती थी, तो ये फैक्ट्री आता जाता था। वहीं पर इसकी मुलाकात हुई थी नीलम से। नंबर का लेन देन हो गया, एक मोबाइल दे दिया गया, फोन उन पर बात करनी शुरू हो गई। प्यार हुआ, मामा को पता लगा, मामा ने डांट दिया कि गलत है ये सब मत कर। इसने माफी मांग ली मामा ने, लेकिन प्यार तो प्यार है, नहीं मानी। फिर भी फोन पे बातें करती रही। कभी कभी इसके साथ कहीं घूमने भी चली जाया करती थी, रेस्टोरेंट वगैरह में कानपुर के अंदर। मामा को पता लगा, मामा ने फिर डांटा, समझाया कि वो बहुत ऊंची जाति की है, हम दलित लोग हैं, तो हमारी कतई भी नहीं पटने की। तो जिद पकड़ ली उसने, शादी इससे करूंगी। मामा ने समझाया काफी अच्छी तरह से। इसने माफी मांग ली कि अब मैं उससे ना बात करूंगी ना मिलूंगी।
ये बहुत प्यार करता था विजय प्रताप। दोनों ने प्लान बनाया भागने का, घर से भागे। इसका दोस्त था, दिल्ली में काम करता था, उससे फ़ोन पे सेटिंग वेटिंग करा दी घर की कि दिल्ली में आ रहे हम लेके इसको। ये लेके दिल्ली पहुंचा, वहाँ घर की सेटिंग हो गई, घर में रखा। वहाँ जिस कमरे में रहती थी नीलम, सीलन नहीं उतरती थी उसकी, सीलन थी उस कमरे में। नीलम रहती थी अच्छे खासे ठीक ठाक घर में, आज़ादी से, कोई बात नहीं। कुछ महीने ठीक ठाक गुजरे, 2-3 महीने अपना, जब तक जिस्म की आग ठंडी ना होती ना, तब तक तो ये ठीक ठाक रहते हैं। उसके बाद पता लगता है असल प्यार क्या है, असल मोहब्बत क्या है। नीलम ने कहा मुझे तो तुम अपने घर लेके चलो, अब ऐसा कब तक रखोगे। मामा को भी फोन करके कह देता मैंने उससे शादी कर ली, मंदिर में इन लोगों ने शादी कर ली थी कि मैंने शादी कर लिया, मैं यहाँ हूँ, दिल्ली रह रही है इसके साथ। मामा ने कंप्लेन कुछ भी नहीं लिखा है कि क्या कह दे इसको, अब गई चलो छोड़ो। बहुत सारे लोग हैं ऐसे ही जिनकी बेटियां चली जाती हैं, कंप्लेन नहीं कराते हुए, शर्मिंदगी की वजह से कह देते हैं मामा के यहाँ गई है, बुआ के यहाँ, पुप्पो के यहाँ गई है। कसम से बहुत लोग हैं, कंप्लेन न दर्ज कराते इज्जत की खातिर। 4 महीने रहते रहते हुए थे, जिद करती थी कि मुझे घर लेके चलो, घर लेके चलो। इसको पता था कि घर वाले इसको स्वीकार नहीं करेंगे, ये दलित समाज से, ये ऊंची जाति के। अपने भैया को फोन किया इसने, बताई सारी बात। किसी को कुछ नहीं पता था इसने शादी कर ली नहीं कर ली, कुछ भी नहीं पता उसको। लड़की के परिवार वालों को पता, उसको कुछ नहीं पता। भैया से सारी बात बताई कि अब ये घर जाने के। दोनों ने प्लान बनाया भैया उन्होंने कि भाई अब तो कांटा बहुत खतरनाक घुसा हुआ, इसको तो निकालना पड़ेगा। नीलम से कहा उसने 19 दिसंबर को कि तैयार हो जा, घर चल लिया आज। पहली बार वहां जा रही थी ससुराल अपने, तैयार हुई दुल्हन की तरह, बिछिए सब चीज पहनी बेचारी ने, अच्छे कपड़े पहने, बाइक पे बिठा के चल दिया। रास्ते में भैया मिला, दोनों ने अलग को जाके बात करी, काना फूसी। जब उन्होंने बात करी थी तभी इसने वो सलवार के नेफे में शक हुआ था इसको कि कुछ ना कुछ होने वाला है, पता नहीं इसके दिल में क्या आई क्या नहीं। सलवार के नेफे में उसने वो फोन नंबर अंदर डाल लिया था, इसके पर्स में रखा रहता था इसका नंबर, वो सलवार के नेफे में डाल लिया इसने। बस पता नहीं कैसे दिमाग काम करा इसका। दोनों भैया वहां पे लेके गए, मार पिटाई की, गमछे से गला घोटा, ईंटों से मार मार के इसको मारा, तेजाब डाल के जलाया और इसको वहां पुल के नीचे फेंक के ये लोग आ गए। बाद में ये गिरफ्तार हुए दोनों भैया। एक बात जान लो, समझ लो, जितनी भी घर से भागती हैं, 4 महीने बहुत बढ़िया तुम्हारे, 5वां महीना अच्छा नहीं गुजरने का। किसी के 2 महीने रहते हैं, किसी के 3, किसी के 4 एंड है। 5वां महीना अच्छा नहीं गुजरने का, सच बता रहा हूं। तुम चाहे जितने पैसे लेके भाग गए हो, 4 महीने में तुम खत्म कर दोगे वो। ये बद्दुआ है माँ बाप की। कितना ही रुपए लेके गए हो तुम। पहले तुम्हें घर बार के जो ना बर्तन भांडे खरीदने में ही परेशानी होगी दुनिया भर की। ये लिया है वो लिया है पकाने को, गैस चूल्हा बर्तन। ये सोचो तो, ये प्यार ही प्यार नहीं कि प्यार कर लिया साथ रहेंगे, वो यो मांगता है। कुछ भी करो ये जरूर मांगता है, इसे चाहिए। होटल पे कब तक खाओगे, अपना आप बनाना पड़ेगा, सब चीज खरीदनी पड़ेगी, सब चीज खरीदनी पड़ेगी। अभी हाल ही में एक जोड़ा हमारे यहाँ से भागा है, उन्होंने शादी वादी भी कर ली, शादी करके वो खुश हैं। अब 3-4 महीने बाद ये खुद लड़का कहेगा, जो भागा है, खुद कहेगा कि मुझे तो बाइक भी मिलती, इसे तो कुछ भी ना लाई, बर्तन भंडे भी सारे होते, फ्रिज व्रिज सब चीज, कूलर पूलर बेड सब चीज मिलते हैं अपने यहाँ, तो ये तो कुछ भी नहीं लाई, कहां से इकट्ठा करूं। अकल आ जाएगी। 4 महीने जितने भी तुम भागते हो ना, तुम्हारे 4 महीने अच्छे, उसके बाद तुम्हारा यही हाल जो इसमें हो रहा है। कोई छोड़ के भागते हैं तो कोई दुर्गति कर देते हैं तुम्हारी। 4 महीने याद रखना।